नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त मेरे भाई कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम लोगों ने बात करी थी बिंदुसार के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, टॉपिक क्या चल रहा है? मौर्य वंश। मौर्य वंश का टाइम पीरियड हमने देखा था 323 ईसा पूर्व से 185 या 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और कल हम लोगों ने बात करी थी बिंदुसार के विषय में। ठीक है, बिंदुसार के विषय में बिंदुसार के विषय में बिंदुसार के विषय के बाद हम लोगों ने देखा था इनके पुत्रों के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इनके पुत्रों के बारे में, अशोक और सुसीम। जो अशोक था अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और जो छोटा पुत्र था बिंदुसार का, जिसका नाम था तिस, वो सिंघल का शासक बना था। ठीक है, श्रीलंका में सिंघल का शासक बना था। उसके बाद क्या हुआ कि अशोक का दूसरा पुत्र, जिसका नाम था अशोक, जब अशोक की मृत्यु जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई 272 ईसा पूर्व में, उसी के बाद इसका पुत्र दूसरा वाला जो अशोक अशोक ने मगध की राजगद्दी पर अपना शासन किया। कब से कब तक किया वो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, देखेंगे अशोक के विषय में। अशोक 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 का टाइम पीरियड लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त 269 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व। एक एक चीज आप सभी को लिख लिख के समझाई जा रही है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि नोट्स अच्छी तरीके से बनाइए, नोट्स अच्छी तरीके से बनाइए, ताकि आप सभी की नोट्स भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहे। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक के विषय में। ठीक है, अशोक के विषय में पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था बिंदुसार के विषय में, बिंदुसार के विषय में। ठीक है, अशोक के हम लोगों ने स्रोत देख लिए थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों की भी चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं, और स्रोतों की भी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शासकों के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जिन भाइयों ने क्लास को शुरुआत से नहीं देखा है वो लोग पिछली क्लासें देख लें। आगे आइए। हाँ, तो क्या कह रहे थे? अशोक अशोक का टाइम पीरियड है 269 बीसी से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 232 ईसा पूर्व तक। इसके नाम के बारे में इसके नाम के बारे में दो अभिलेखों में चर्चा की गई है। इसके नाम के बारे में दो अभिलेखों में चर्चा की गई है। दो अभिलेखों में चर्चा की गई है। कौन कौन से दो अभिलेख हैं? पहला है मास्की 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 अभिलेख अभिलेख मास्की अभिलेख मास्की अभिलेख मास्की अभिलेख में मास्की अभिलेख में इसे अशोक वर्धन बताया गया है। क्या बताया गया है? अशोक वर्धन बताया गया है। अशोक वर्धन बताया गया है। मास्की अभिलेख में इसे अशोक वर्धन बताया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक चीज आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। ठीक है, इसे मास्की अभिलेख में अशोक वर्धन बताया गया है। ठीक है, दूसरा अभिलेख है गुर्जरा दूसरा अभिलेख है गुर्जरा दूसरा अभिलेख है गुर्जरा गुर्जरा अभिलेख
गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख में इसे गुर्जरा अभिलेख में इसे देवनाम पियदसी बताया गया है। क्या बताया गया है? देवनाम पियदसी, देवनाम पियदसी बताया गया है। किसके नाम है ये? अशोक के नाम है। मास्की अभिलेख में इसे अशोक वर्धन कहा गया है और गुर्जरा अभिलेख में इसे देवनाम पियदसी बताया गया है। देवनाम पियदसी बताया गया है। देवनाम पियदसी बताया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक ने चाणक्य के शिष्य राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अशोक ने चाणक्य की मदद से राधा गुप्त की सहायता से, ठीक है, अपने 99 चाणक्य के शिष्य राधा गुप्त की सहायता से अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। ये चीज हम लोगों ने अभी कल देखी थी। ठीक है, और यही बन गया मौर्य वंश का अगला महान शासक। ठीक है, लिखेंगे मौर्य वंश का लिखेंगे अशोक मौर्य वंश का अशोक मौर्य वंश का मौर्य वंश का मौर्य वंश का शासक बना। अशोक मौर्य वंश का शासक बना। लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बना। अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बना। कौन बना था? अशोक बना था। ठीक है, अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बना। अगला शासक बना। एक एक चीज आप सभी को लिख के बताई जा रही है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास को लेते रहें। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख में क्या बताया गया? देवनाम पियदसी। मास्की अभिलेख में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड होता है। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अशोक ने अपना प्रथम विवाह महादेवी के साथ किया था। लिखेंगे प्रथम विवाह। अशोक ने अपना प्रथम विवाह महादेवी के साथ किया। महादेवी के साथ किया। महादेवी के साथ किया, जो अवंत की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? अवंत की राजकुमारी थी। जो अवंत की राजकुमारी थी। अशोक ने अपना प्रथम विवाह किसके साथ किया? महादेवी के साथ किया, जो अवंत की राजकुमारी थी। अशोक के पुत्र इसी पत्नी से जन्मे थे। अशोक के पुत्र नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अशोक के पुत्र, लिखेंगे इसी पत्नी से जन्मे थे पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा। अशोक का प्रथम विवाह महादेवी के साथ हुआ और इसी पत्नी से जन्मे थे। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इसकी पुत्री एक और थी जिसे कहा जाता था चारुमती। इसकी एक पुत्री और थी जिसका नाम था चारुमती, और पुत्र भी थे। एक का नाम था तीवर, एक का नाम था जलौक। ठीक है ना, जिनकी चर्चा हम लोग बहुत कम जानते हैं इनके विषय में, लेकिन हाँ, महेंद्र और संघमित्रा के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि महेंद्र और संघमित्रा को अशोक कहाँ भेजता है? अशोक भेजता है श्रीलंका, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को
महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था मेरे दोस्त? श्रीलंका भेजा था। किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, जहां का शासक तिस था। जहां का शासक तिस था। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है, ठीक है। जहां का शासक तिस था, ठीक है। आगे लिखेंगे, अशोक का दूसरा विवाह। अशोक का दूसरा विवाह लिखेंगे, अशोक का दूसरा विवाह, दूसरा विवाह, दूसरा विवाह, दूसरा विवाह कारवाकी या कौरवी, ठीक है, ये एक ही नाम है, कारवाकी, कारवाकी, या इसी को और क्या कहा जाएगा? इसी को और कहा जाएगा कौरवाकी, ठीक है, कौरवाकी, कौरवाकी, कारवाकी है या फिर कौरवाकी, कौरवाकी, दोनों सेम है, ठीक है मेरे दोस्त, कारवाकी या कौरवाकी, ठीक है। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? कारवाकी के साथ हुआ। मेरे दोस्त, कारवाकी कहाँ की राजकुमारी थी? कलिंग की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? कलिंग की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग की राजकुमारी, कलिंग की राजकुमारी। कलिंग कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। पहले क्या था? उड़ीसा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। कहाँ की राजकुमारी थी? कलिंग की राजकुमारी थी। नाम क्या था? कौरवी, ठीक है, कौरवाकी या कौरवाकी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा विवाह किया था कौरवाकी के साथ, ठीक है। इसी के जन्मे थे, इसके पुत्र का नाम था, पुत्र का नाम था, पुत्र का नाम था कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। पुत्र का नाम था कुणाल। पुत्र का नाम था कुणाल। पुत्र का नाम था कुणाल। किसके पुत्र का नाम था? ये अशोक की दूसरी पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम था कुणाल। मेरे दोस्त, एक एक चीज आप सभी को बताई जा रही है, ठीक है। दूसरा विवाह किसके साथ किया? कलिंग की राजकुमारी कौरवाकी के साथ। और प्रथम विवाह किया था अवंती की राजकुमारी, किसके? अवंती की राजकुमारी महादेवी के साथ, ठीक है, अवंती की राजकुमारी महादेवी के साथ किया। दूसरा विवाह कौरवाकी के साथ, जो कलिंग की राजकुमारी थी, ठीक है, उससे जन्मा था। नाम क्या था पुत्र का? कुणाल, ठीक है। अशोक के, अशोक के लिखेंगे, अशोक के पोते का नाम, अशोक के पोते का नाम, पोते का नाम लिखेंगे दशरथ था। क्या था? दशरथ, दशरथ। अशोक के पोते का नाम दशरथ था। क्या था? दशरथ था मेरे दोस्त। क्या नाम था? दशरथ नाम था। अशोक के पोते का नाम दशरथ था। और दूसरा विवाह किसके साथ किया था? कौरवाकी या कौरवी के साथ, कौरवाकी के साथ किया था, ठीक है, कौरवाकी के साथ किया था। नेक्स्ट, दो सौ इकसठ ईसा पूर्व में मेरे दोस्त लिखेंगे, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में। लिखेंगे 261 ईसा पूर्व में कहाँ का युद्ध लड़ा गया? कलिंग, कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। कलिंग का युद्ध लड़ा गया। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? राजधानी तोसली हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? तोसली, तोसली हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? तोसली हुआ करती थी। राजधानी तोसली हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। कब युद्ध हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया, ठीक है।
261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कलिंग का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया। किस लिए लड़ा गया? हाथी प्राप्ति के लिए। यह युद्ध हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया। हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया। हाथी प्राप्ति के लिए कौन सा युद्ध लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व का कलिंग का युद्ध लड़ा गया, जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। ठीक है, जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और पुत्री का नाम था संघमित्रा। 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 कलिंग का युद्ध राजधानी, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में। राजधानी क्या हुआ करती थी? तोसली हुआ करती थी। किस लिए लड़ा गया? हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। किस लिए लड़ा गया था? हाथी प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। उस समय कलिंग का शासक, उस समय कलिंग का शासक, उस समय कलिंग का शासक नंदराज हुआ करता था। उस समय कलिंग का शासक, कलिंग का शासक कौन था? नंदराज। नंदराज हुआ करता था। उस समय कलिंग का शासक नंदराज हुआ करता था। और इसका जो कलिंग का शासक था, ठीक है, क्या नाम था? नंदराज। इसका उल्लेख या इस बात का स्रोत हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, इस बात का स्रोत लिखेंगे, इस बात का स्रोत हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा लिखा गया। खारवेल, खारवेल। इस बात का स्रोत हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के द्वारा लिखा गया। खारवेल एक चेद वंश का शासक था। चेद वंश, ठीक है, किस वंश का था? चेद वंश। खारवेल चेद वंश का शासक था। किस गुफा में मिला? हाथी गुफा अभिलेख में इस बात का स्रोत मिला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक एक चीज आप सभी को अच्छी तरीके से नोट कराई जा रही है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से चाहे तो इसको नोट बना ले या स्क्रीन शॉट करके रख लें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, स्क्रीन शॉट करके रख ले, स्क्रीन शॉट करके रख ले। जब कलिंग का युद्ध हुआ ना, तो इस युद्ध में इतने सैनिक मारे गए, 1 लाख के ऊपर। ठीक है, 1 लाख के ऊपर। इसी युद्ध के बाद अशोक डरने लगा। मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध हुआ था, बहुत ही ज्यादा भयानक युद्ध हुआ था। इसी के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। लिखेंगे, लिखेंगे कलिंग युद्ध के दौरान अशोक ने बौद्ध धर्म, कलिंग युद्ध के दौरान अशोक ने बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया। किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। लिखेंगे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाया। धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि अशोक ने किस युद्ध के दौरान बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वो युद्ध कौन था? 261 का कलिंग युद्ध। बहुत ही भयानक हुआ था मेरे दोस्त वो युद्ध। ठीक है, बहुत ही भयानक हुआ था। नेक्स्ट, आप सभी से अनुरोध है कि अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना मेरे दोस्त, लाइक और शेयर जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना। आपसे हमें बहुत ही आशा है, आप सभी के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट बात आती है कि अशोक को शिक्षाएं किसने दी थी? अशोक को शिक्षा किसने दी थी? तो शिक्षा लिखेंगे, अशोक को शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा लिखेंगे। अशोक को शिक्षा उपगुप्त के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा। उपगुप्त, उपगुप्त के द्वारा दी गई। अशोक को शिक्षा किसके द्वारा दी गई? उपगुप्त के द्वारा दी गई। ठीक है, उपगुप्त को
उपगुप्त के द्वारा दी गई। अशोक का धर्म परिवर्तन, अशोक का धर्म परिवर्तन पूछा जाएगा कि अशोक का धर्म परिवर्तन किसने किया था। लिखेंगे अशोक का धर्म परिवर्तन, अशोक का धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन मोगली पुत्तिस ने किया था। मोगली पुत्तिस ने किया था। मोगली पुत्तिस ने किया था। अशोक का धर्म परिवर्तन किसने किया था? मोगली पुत्तिस ने किया था। शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दी थी। बौद्ध धर्म कब बनाया था? कलिंग युद्ध के दौरान। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्त? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे अपने शासनकाल के दौरान, अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। लिखेंगे अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने 10वें वर्ष, लिखेंगे अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। लिखेंगे 10वें वर्ष, 10वें वर्ष, किस वर्ष? 10वें वर्ष। कहाँ की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। बोध गया की यात्रा की। बोध गया की यात्रा की। कब की? अपने शासनकाल के 10वें वर्ष। कहाँ की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने दी। धर्म परिवर्तन किसने किया? मोगली पुत्तिस ने किया। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की। अशोक ने बोध गया की यात्रा की। मेरे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है। ठीक है, अपने शासनकाल के 20वें वर्ष, अपने शासनकाल के 20वें वर्ष। अभी हम लोगों ने क्या देखा? 10वें वर्ष। अब देखेंगे अपने शासनकाल के 20वें वर्ष। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित किया। अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित किया। लिखेंगे 20वें, अपने शासनकाल के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित किया। क्या? कर मुक्त घोषित किया। अशोक ने अपने 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और अशोक ने अपने 20वें वर्ष लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित किया। ठीक है, कर मुक्त घोषित किया, कर मुक्त घोषित किया। इसका उल्लेख रुम्मनदेई अभिलेख से मिलता है। लिखेंगे मेरे दोस्त, इसका उल्लेख रुम्मनदेई अभिलेख से मिलता है। लिखेंगे इस जानकारी का स्रोत रुम्मनदेई अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? रुम्मनदेई अभिलेख से मिलता है। लिखेंगे रुम्मनदेई अभिलेख से मिलता है। इस जानकारी का स्रोत किससे मिलता है? रुम्मनदेई अभिलेख से। रुम्मनदेई अभिलेख से। इस जानकारी का स्रोत कहां से मिलता है? रुम्मनदेई अभिलेख से मिलता है। मेरे दोस्त अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और अपने शासनकाल के 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित किया। ठीक है, इस जानकारी का स्रोत कहाँ मिलता है? रुम्मनदेई अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? रुम्मनदेई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? रुम्मनदेई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, रुम्मनदेई अभिलेख में मिलता है। अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा करने गया था? लुम्बिनी की यात्रा करने गया था। लुम्बिनी की यात्रा जब करने गया था तो मेरे दोस्त वहीं क्या हुआ था कि लुम्बिनी को करमुक्त घोषित किया। लुम्बिनी को करमुक्त घोषित किया। ठीक है, और 10वें वर्ष कहाँ गया था? बोध गया की यात्रा की थी। 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट लिखेंगे 251 ईसा पूर्व में अशोक ने 251 ईसा पूर्व में अशोक ने 251 ईसा पूर्व में अशोक ने 251 ईसा पूर्व में अशोक ने
तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। लिखेंगे 251 ईसा पूर्व में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। तृतीय बौद्ध संगीत तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अशोक के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। नेक्स्ट लिखेंगे, अच्छा आयोजन ये तृतीय बौद्ध संगीत का हुआ कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। 20वें वर्ष कहाँ गया था? लुम्बिनी घूमने गया था और वहीं क्या किया था? कर मुक्त घोषित किया था। ठीक है, 251 ईसा पूर्व में क्या किया था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। ठीक है, कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में किया था। इसी ने बौद्ध में तीसरा पिटक जोड़ा था। इसी ने लिखेंगे इसी ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा था। इसी ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा था। तीसरा पिटक जोड़ा था। क्या नाम था? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। इसी ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा था जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। मेरे दोस्त, एक एक चीज आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताई जा रही है। ठीक है, एक एक चीज आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से बताई जा रही, समझाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे? 251 ईसा पूर्व में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया और बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा था जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। ठीक है, अशोक ने आजीविकों को बराबर की गुफाएं दान की। लिखेंगे अशोक ने आजीविकों को कौन सी गुफाएं दान की थी? बराबर की गुफाएं दान की। बराबर की गुफाएं दान की। अशोक ने आजीविकों को बराबर की गुफाएं दान की। अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर की स्थापना की गई थी। मेरे दोस्त, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लास चल रही है आप सभी की। ठीक है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। 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 अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अशोक ने ही पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था। लिखेंगे पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाया। अशोक ने ही पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया। अशोक ने ही पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था। आज हम लोग पूरा टॉपिक ही अशोक का समाप्त करेंगे। जैसे हम लोग बिंदुसार पढ़े या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है एक एक चीज हम लोग उठाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। और मेरा मानना है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, और अच्छे के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, पशु बल पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, पशु बल पर प्रतिबंध लगाया। इसने भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया। क्या? भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का भी निर्माण करवाया था। किसका? राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया। राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया था। भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों का
निर्माण करवाया था। अशोक ने भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अशोक के द्वारा 2 स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक के द्वारा 2 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। 2 स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कौन कौन से स्तूप थे? नंबर 1 लिखेंगे सांची का स्तूप। नंबर 1 सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। और दूसरा था धमेक स्तूप। सांची का स्तूप और दूसरा था धमेक स्तूप। धमेक स्तूप। धमेक स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और धमेक स्तूप कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? सारनाथ। लिख लेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ? सारनाथ। सारनाथ। उत्तर प्रदेश में कहाँ मेरे दोस्त? सारनाथ। उत्तर प्रदेश में कहाँ? सारनाथ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ? सारनाथ में। मौर्य वंश का अगला शासक बना था कौन? दशरथ। लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा आप सभी से, कौन था? लिखेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। लिखेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसका एक सेनापति हुआ करता था। किसका? बृहद्रथ का सेनापति। जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, पुष्यमित्र शुंग। तो आज हम लोगों ने अशोक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्त, एक एक चीज आप सभी को लिखवाई गई है। अभिलेख और स्तंभ लेख ये सभी हमने पहली क्लास में, मौर्य वंश की जो पहली क्लास है उसी में लिखवा दिया था। तो केवल आज मुझे क्या करना था? मुझे केवल अशोक के विषय में लिखवाना था। मेरे दोस्त, एक एक चीज आप सभी को पॉइंट वाइज लिखवाई गई है। अब यहाँ से आप सभी का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर बनाएगा एग्जामिनर तो बनाएगा कि अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लिख लेना कहीं आप सभी लोग। ठीक है, तो आज आप सभी की क्लास आज बहुत ही अच्छी तरीके से चली है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग, हमारा मानना है कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और लाइक तो बनता ही है मेरे दोस्त। एक एक लाइक से बहुत कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।